शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Kehkasha, chemistry teacher, member of Shah Group. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर का 40% अब MCQs पे आया करेगा, यानी सेक्शन ए जो है आपके पेपर का वो 40% MCQs पर होगा। तो इसीलिए आपकी हेल्प के लिए शाह ग्रुप ने MCQs की शॉर्ट वीडियोस चैप्टर वाइज तैयार की हैं और आज मैं आपको जिस चैप्टर के MCQs एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, लेकिन 11 है अकॉर्डिंग टू द कोर्स, और वो चैप्टर है हाइड्रोजन एंड वाटर। तो चले मैं वन बाय वन इस चैप्टर के MCQ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप मुझे आंसर कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी। तो लेट्स सी, हम देखते हैं इसके MCQs। हाइड्रोजन वाटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला MCQ आपके सामने आ रहा है, वो है कैवेंडिश इन 1766 डिस्कवर्ड डैश गैस। आपने बताना है कि कैवेंडिश जो कि एक बेसिकली केमिस्ट था, उसने 1766 में कौन सी गैस डिस्कवर की। ऑप्शंस मेरे पास आपके लिए हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन,
ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। आपके पास 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। आपने राइट आंसर बताना है कि वो कौन सी गैस है जो कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैवेंडिश ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी 1766 में। फर्दर इसको स्टडी किया था लेवाइजर ने। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ डैश। आपसे ब्लैंक में पूछा जा रहा है कि सन और दूसरे स्टार्स जो हैं वो ज्यादातर इससे मिलकर बने हैं। तो किससे मिलकर बने हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। ये 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपने बताना है कि हमारा जो सबसे बड़ा स्टार है सन और दूसरे स्टार्स किस गैस से बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल राइट, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से ही सन और दूसरे स्टार्स बने हैं। नंबर 3 एमसीक्यू देखते हैं। नंबर 3 एमसीक्यूज आपके लिए मेरे पास है। हाइड्रोजन इज डैश अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। आपसे ब्लैंक में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन कौन से नंबर पर आता है उन एलिमेंट्स में जो जमीन पर ज्यादातर पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं इसके पास। इसके लिए आपके पास A7, B8, C9 और D है 10। आपने बताना है कि हाइड्रोजन कौन से नंबर पर आ रहा है जो जमीन पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ 9th, यानी 9वां एलिमेंट है हाइड्रोजन जो जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट ब्लैंक है आपके लिए मेरे पास। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड डैश। वाटर गैस 2 गैसेस का मिक्सचर है। एक गैस होती है हाइड्रोजन और दूसरी गैस के बारे में आपने मुझे बताना है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनो, ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाई, ऑप्शन सी Cl2 यानी क्लोरीन, ऑप्शन डी SO2 यानी सल्फर डाई। अब आपने मुझे इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सी गैस हाइड्रोजन के साथ मिलेगी। तो वाटर गैस बनेगी। बिल्कुल राइट, इसका सही आंसर है CO यानी कार्बन मोनो। कार्बन मोनो जब भी हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो फॉर्म करेगी वाटर गैस। नेक्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक नंबर 5 और ब्लैंक नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड स्टीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैटलिस्ट के बारे में कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में खुद तो पार्ट प्ले नहीं करते, यानी खुद हिस्सा नहीं लेते, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड अप को करने के लिए जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम नेचुरल गैस और स्टीम क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाती है, भाप, यानी H2O। स्टीम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2O, और नेचुरल गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। यानी जब हम CH4 और H2O को आपस में मिलाते हैं तो इसके रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए Fe यानी आयरन, ऑप्शन बी Zn यानी जिंक, ऑप्शन सी Ni यानी निकेल, और ऑप्शन डी है Cr यानी क्रोमियम। ये कुछ एलिमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि कैटलिस्ट सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं होते बल्कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो चलें अपनी ब्लैंक की तरफ वापस आते हैं। तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। Fe या जिंक, ज्यादातर ऑप्शन यही है। तो जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है जिंक। जिंक जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ब्लैंक नंबर 6 है। हाइड्रोजन हैज डैश
आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के डैश आइसोटोप्स होते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको आइसोटोप्स के बारे में बताऊंगी कि व्हाट आर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मगर मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से किसी भी एटम का अगर मास नंबर डिफरेंट हो जाए तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? ऑप्शंस हैं आपके लिए मेरे पास। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अब आपने मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? ये तो बहुत कॉमन सी ब्लैंक है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आए शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। नेक्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक नंबर 7, और ब्लैंक नंबर 7 में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ हाइड्रोजन इज डैश। के शेल में, के शेल क्या होता है? न्यूक्लियस के बाद आने वाला फर्स्ट शेल के शेल होता है। तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके के शेल में? जी हाँ 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी इसका क्या है? 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो इसके एक शेल में यानी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ब्लैंक नंबर 8 देखते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय साइज इज। सबसे ज्यादा छोटा साइज किस एलिमेंट का होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऊपर भी आप देखें, आपको ब्लैंक बताई जा रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बताए गए, तो आप जवाब समझ गए होंगे। जी हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज भी सबसे कम होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 9। ब्लैंक नंबर 9 क्या है? गैस फिल्ड इन वेदर बलून्स इज डैश। वेदर बलून्स होते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो वेदर बलून्स के अंदर कौन सी गैस फिल होती है? ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट गैस है और जो चीज हल्की होती है वो हवा में ऊपर की तरफ उठती है। तो इसलिए वेदर बलून्स के अंदर जो गैस फिल की जाती है, हाइड्रोजन फिल की जाती है, क्योंकि ये बहुत लाइटेस्ट होती है और हवा से हल्की होती है, तो इसलिए ऊपर की तरफ उठती है। ब्लैंक नंबर 10 है द प्रोडक्ट प्रोड्यूस carbon black and hydrogen is on decomposition of dash। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक के बारे में आप जानते हैं। कार्बन ब्लैक क्या है? शू पॉलिश में इस्तेमाल होता है, पेंट्स के पिगमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काजल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक हम कैसे हासिल करते हैं? जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं। और डिकम्पोजिशन क्या है? जब किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेकअप कर दें हीट या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो आपने बताना है कि हम कार्बन ब्लैक हासिल करते हैं जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसकी? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए है आपके पास CH4 मीथेन,
ऑप्शन बी है CO कार्बन मोनो, ऑप्शन सी है कार्बन डाई यानी CO2 और ऑप्शन डी है इथेन यानी CH2 यानी C2H4 इथीन। अब आपने बताना है कि किस केमिकल सब्सटेंस से की डिकम्पोजिशन से हम जो है वो हासिल करते हैं कार्बन ब्लैक। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी मुश्किल ब्लैंक है, तो इसका बेटा राइट आंसर है मीथेन यानी CH4। नेक्स्ट ब्लैंक हम देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक मेरे पास आपके लिए है नंबर 11 और नंबर 11 है इन सोडियम हाइड्राइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज। आप इस डैश आपने बताना है। सोडियम हाइड्राइड एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है NaH। सोडियम हाइड्राइड के अंदर आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ऑप्शंस मेरे पास आपके लिए हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -2 और ऑप्शन डी है -1। तो आपने बताना है कि इसकी ऑक्सीडेशन यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम हाइड्राइड में क्या है। तो इसका राइट आंसर है -1। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि -1 क्यों है। -1 इसलिए है कि सोडियम हाइड्राइड के अंदर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी ये क्या कहलाएगा, ये एक्सेप्टर कहलाएगा। और जितने भी एक्सेप्टर होते हैं वो कौन से आयन फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। इसलिए इसकी वैलेंसी जो है इस वक्त यानी सोडियम हाइड्राइड की फॉर्म में -1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 12। एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड डैश। एटॉमिक हाइड्रोजन को डैश भी कहा जाता है, यानी आपने बताना है एटॉमिक हाइड्रोजन का सेकंड नेम। सो ऑप्शन है आपके पास प्रोटियम, बी ड्यूट्रियम, सी निस्सन हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है ट्राइटियम। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही, एटॉमिक हाइड्रोजन को हम निस्सन हाइड्रोजन भी कहते हैं, यानी नौजायदा हाइड्रोजन। ये एटॉमिक फॉर्म में होती है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक नंबर 13। और ब्लैंक नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है द मोस्ट कॉमन नोन एंड रिमार्केबल सब्सटेंस इज डैश। आपने बताना है कि बहुत ही ज्यादा कॉमन यानी आम और बहुत ही ज्यादा अहमियत वाला सब्सटेंस कौन सा है। सो ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑप्शन बी वाटर, सी ऑक्सीजन और डी है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ, वाटर, क्योंकि जमीन पर पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। तो मोस्ट कॉमन और रिमार्केबल सब्सटेंस होगा वाटर इन तमाम सब्सटेंस में से। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 14। वाटर शोज एनॉर्मस बिहेवियर बिटवीन डैश। आप ये जानते हैं कि वाटर तमाम लिक्विड से बिल्कुल अलग बिहेवियर रखता है, उसको हम कहते हैं एनॉर्मस बिहेवियर। तो आपने बताना है कि वो कब से कब होता है, यानी टेम्परेचर का स्केल बताना है। ऑप्शंस हैं मेरे पास आपके लिए, ऑप्शन ए है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0 to -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपने बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वाटर अपना बिल्कुल जुदागाना बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है। तो आंसर है इसका स्टूडेंट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का जो बिहेवियर होगा वो कहलाएगा एनॉर्मस बिहेवियर। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक नंबर 15। द डेंसिटी लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। डेंसिटी बतानी है आपने वाटर की 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। सो ऑप्शन है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.988 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
0.981 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने मुझे बताना है कि वाटर की डेंसिटी जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो 0 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी क्या होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैंक, ये बहुत ज्यादा पेपर में आती है, अगर आपने नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ब्लैंक नंबर 16 है, इट इज एन आयन एक्सचेंजर राइजन। आपने बताना है कुछ केमिकल सब्सटेंस, मैं आपको नीचे ऑप्शंस में दे रही हूँ। वो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सोडियम जियोलाइट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है वो आयन एक्सचेंजर के तौर पर इस्तेमाल होता है जब हम जब हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, सोडियम जियोलाइट। ब्लैंक नंबर 17 है, द मोलिकुलर मास ऑफ हैवी वाटर इज डैश। आपने बताना है कि मोलिकुलर मास जो है हैवी वाटर का क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए 16 AMU, ऑप्शन बी 18 AMU, ऑप्शन सी 20 AMU, ऑप्शन डी 22 AMU। मॉलिक्यूलर मास बताना है आपने हैवी वाटर का, और मॉलिक्यूलर मास हैवी वाटर का है, आंसर है इसका 20 AMU। ब्लैंक नंबर 18 है आपके पास, अ ह्यूमन बीइंग ड्रिंक वाटर डेली अबाउट इज डैश। एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल करता है पीने के लिए, या कितना लीटर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग पानी पी सकता है। तो ऑप्शन ए है 5 लीटर्स, ऑप्शन बी है 2 लीटर्स, ऑप्शन सी है 1 लीटर्स, ऑप्शन डी है 10 लीटर्स। आपके पास इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, 2 लीटर्स। एक ह्यूमन बीइंग को पूरे दिन में 2 लीटर पानी मस्टली पीना चाहिए अपने बॉडी पार्ट की इफेक्टिंग के लिए। नेक्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक नंबर 19, और ब्लैंक नंबर 19 क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज डैश। आपने बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर का नहीं, हैवी वाटर का आपने बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट हैवी वाटर का क्या होगा। सो ऑप्शन आपके पास हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जी बिल्कुल सही, 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 20 देखते हैं। इसमें है वाटर अकाउंट्स फॉर द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट डैश। जैसे कि अभी पहले ब्लैंक में पूछा गया था कि आप ह्यूमन बॉडी को जो है वो कितना पानी चाहिए होता है रोजाना, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने परसेंट या कितना अमाउंट जो है वो पानी का होता है। तो ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 70%, 80%। इसका राइट आंसर है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, 70%। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस के अलावा 70% पानी मौजूद होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ये थी ब्लैंक चैप्टर नंबर 11 की, हाइड्रोजन एंड वाटर की, जो मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन की। आई होप कि आपको ये तमाम ब्लैंक समझ आ गई होंगी और आपको इससे आपकी स्टडीज में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं अपने स्टडीज की हेल्प के लिए, तो हमारे चैनल शाह ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मज़ीद ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। सो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।